क्लास कक्षा 10 अभ्यास 3.4 2 का 5th नंबर का सवाल। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल इसमें क्या बोल रहा है कि अगर पुस्तक को प्रथम 3 दिन तक रखेगा तो उस पर एक निश्चित किराया है, यानी जो भी ले 5 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जो भी ले उसका निश्चित लेगा किराया। लेकिन अगर 3 दिन के बाद अगर रखता है, 3 दिन के बाद ज़्यादा समय होता है किताब रखने का समय, तो वो अतिरिक्त किराया जोड़ के लेगा। फिर तो पहले देखिए इसमें क्या बोला है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी 7 दिन तक रखा, तो 3 दिन तो उसमें निकल गया उसका निश्चित किराया। बचा क्या 7 दिन में 4 दिन बचा जो कि अतिरिक्त लगेगा, और टोटल कितना अदा करता है 7 दिन का, वो 27 रुपया। और दूसरे बार में जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया, तो 5 दिन में देखिए निश्चित किराया उसका 3 दिन होता है, 3 दिन का, तो 3 दिन तो उधर ख़त्म हो गया, माइनस हो गया, तो बचा एक्स्ट्रा अतिरिक्त, यानी अतिरिक्त किराया कितना 2 दिन का। तो कितना अदा करता है ये 21 रुपया। तो चलिए इसको अब निश्चित किराया यानी नियत किराया और अतिरिक्त किराया को कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे माना नियत, नियत यानी निश्चित, माना नियत किराया बराबर, माना नियत किराया बराबर x, माना नियत किराया बराबर x। और नियत तो किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद जो अतिरिक्त दिन होगा उसका अतिरिक्त किराया लेगा। तो अतिरिक्त किराया का भी कुछ मान लेते हैं, यानी अतिरिक्त किराया का मान लेते हैं y। तो अतिरिक्त किराया बराबर y, नियत किराया का हो गया x मान लिए, अतिरिक्त किराया मान लिए y। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न जैसे जैसे कहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो प्रश्न जैसे जैसे कहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक, पहले सरिता का देख लेते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तो उसका x माने, अतिरिक्त किराया माने है y। तो 7 दिन रखा किताब को, तो कितना अदा किया 27 रुपया, यानी 27, ये देखिए 7 दिन रखा, तो 7 में उसका 3 दिन नियत निकाल लीजिए, तो नियत निकल गया यानी x, नियत को x मान लिया है। 7 दिन में 3 दिन निकाल लिए नियत, यानी x निकल गया। फिर बचा उधर 7 दिन में 3 दिन नियत का निकाल लिए, बचा 4 दिन जिसका यानी क्या अतिरिक्त किराया। तो लिखेंगे प्लस अतिरिक्त किराया हो गया y माने है, और 7 में 3 दिन नियत किराया का निकाले, तो बच गया वो 4 दिन अतिरिक्त किराया, यानी 4y बराबर कितना अदा करता है वो 7 दिन का 27 रुपया। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट समीकरण। फिर सुशी भी उसी तरह, सुशी ने भी एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपया अदा किया।
तो उसका नियत क्या 5 दिन में उसका नियत 3 दिन का निकल लीजिए। तो यानी 3 दिन उसमें निकल जाता है, तो 2 दिन ही अतिरिक्त रखता है ना। तो 5 दिन में 2 दिन वो अतिरिक्त रख रहा है। यानी नियत किराया प्रथम 3 दिन का है, तो 5 में 3 निकाल लिए तो बचा 2 दिन अतिरिक्त। यानी अतिरिक्त नियत निकाल लिए 5 में 3 दिन का, तो यानी 3 दिन का निकाले x, यानी प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है x, तो x निकल इधर हो गया, प्लस 5 में नियत का 3 दिन निकालिए तो बचा उधर कितना 2 दिन अतिरिक्त 2y बराबर कितना अदा करता है 5 दिन का, वो 21 रुपया। तो ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब बस उसी तरह जैसे पहले बनाते थे, यानी समीकरण देखिए 1 और 2 तैयार है। तो अब क्या करेंगे, जैसे x को कटाएंगे तो x के आगे में भी प्लस, इसके आगे में भी प्लस तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर अगर y को क्रॉस करते हैं तो इस इधर पहले से 4 है फर्स्ट समीकरण में, समीकरण 2 में 2y है, तो समीकरण 2 में हम सिर्फ 2 से गुना कर लेंगे और लिख देंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर या समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। चिन्ह अगर एक जैसा रहता है आगे का तो घटाते हैं, अगर अपोजिट उल्टा रहता है प्लस माइनस तो उसको लिख देते हैं जोड़ने पर। तो चलिए इसको ही लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 x + 4y बराबर 27, दूसरा है कितना x + 2y बराबर 21। तो x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21, समीकरण 1 में 2 को घटा रहे हैं तो घटाने में x को कटाएंगे। तो बोले हैं जिसके आगे में एक जैसा चिन्ह रहे तो उसको क्या करेंगे, हम अपोजिट चिन्ह डाल देंगे। देखिए तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ माइनस दे देंगे। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ माइनस अपोजिट चिन्ह। यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस। तो x को क्रॉस कर देंगे, यानी x में x घटता है तो 0 ही होता है ना, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इसको क्रॉस कर देते हैं। तो 4y में 2y को घटाएंगे, तो चिन्ह तो इसका बड़ा है प्लस का, यानी धनात्मक है, तो जो अंक बड़ा होता है उसके चिन्ह को भी लिखा जाता है। तो प्लस का चिन्ह आगे में लिखा नहीं जाता है। तो 4y में 2y को घटा दिया तो कितना बच गया 2y बराबर 27। यहाँ भी बड़ा है चिन्ह, यानी प्लस का 27 अंक बड़ा है तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं इसको। 27 में 21 को घटा लिए तो कितना बचता है 7 में 1 गया 6। चिन्ह इसका बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 6/2, भाग देंगे इसमें 2 तिया 6, तो y का मान आ गया 3, y का मान 3 आ गया। तो y का मान आ गया 3। तो हम किसी में भी y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण लिख देंगे, समीकरण 2 में ही रख ली, छोटा जैसा लग रहा है। समीकरण 2, हाँ समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 2 x + 2y बराबर 21, तो x + 2 y का मान कितना 3, तो इसे ब्रैकेट में डाल देंगे बराबर 21। तो ये ब्रैकेट के बाहर है, इधर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुना का चिन्ह होता है।
ये दोनों क्या है, इंटू इंटू में, यानी 2 इंटू 3 इसको बोला जाता है। तो यानी ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। 3 2 जा 6, यानी 3 दूना 6 हो गया, बराबर 21। तो x के बराबर इधर के x के बराबर, यानी इधर पहले से है 21, तो इसको इधर बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस आगे में है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर 21 में 6 घट गया तो कितना, 11 में 6 घटाए तो 5, इधर बचा 1, 15। तो x का मान कितना निकल गया 15। तो हम इसको लिख सकते हैं नियत किराया और अतिरिक्त किराया। लिखेंगे अतः प्रथम 3 दिन, प्रथम, ओह ये ऐसे हो जाएगा दिन, प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x माने है तो x का मान 15 निकल गया, यानी ये 15 रुपया हो गया। और अतिरिक्त किराया बराबर कितना, अतिरिक्त किराया बराबर y मान है तो y का मान कितना 3, y बराबर y का मान 3। अब y का अतिरिक्त किराया मान है y, और y का वैल्यू कितना निकला है 3, यानी y का मान 3, तो ये हो गया 3 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आप स्थिर करके स्क्रीन को ले सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, रुपया नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, दे भी दिए तो कोई बात नहीं। चलिए रहने दीजिए।